नमस्कार दोस्तों। स्कूल पिकनिक से मुझे नफरत हो गई है। क्यों नफरत हो गई है? 5 बार मैं स्कूल के थ्रू पिकनिक गया और इन पांचों एक्सपीरियंस ने मुझे इतना मानसिक कष्ट दिए कि मुझे स्कूल पिकनिक से नफरत हो गई। स्कूल पिकनिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो स्कूल के थ्रू बच्चे पिकनिक में जाते हैं। बहुतों के लिए मजेदार विषय रहा होगा, लेकिन मेरे लिए जो मेरे 5 एक्सपीरियंस हैं, जो मैं 5 बार स्कूल वाले पिकनिक में गया, इतना बिटर एक्सपीरियंस, इतना बेकार, इतना घटिया, इतना थर्ड क्लास एक्सपीरियंस रहा कि भैया दूर से प्रणाम करता हूँ। पिकनिक में आना होगा तो मैं अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने भाई, अपने पड़ोसियों, दोस्तों के साथ मना लूंगा, पर स्कूल के थ्रू पिकनिक कभी नहीं जाएंगे। पहली बार जब पिकनिक गया, ये जो 5 घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें कि स्कूल वाली पिकनिक कैसी होती है। जब पहली बार 2005 में मुझे स्कूल के थ्रू पिकनिक जाना था मेरे जीवन का, तब मैंने स्कूल का लाइफ शुरू ही किया था एज ए टीचर। तो पहले ही सर जब दिसंबर आया तो स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया हम लोगों को कि भाई स्कूल की तरफ से पिकनिक चलना है पारसनाथ। मेरे लिए बहुत पहला मौका था। मुझे लगा स्कूल का पिकनिक होता होगा कोई मजेदार चीज़, और बड़ा बैड लक ये था कि उस दिन सारा दिन बादल लगा रहा और सुबह सुबह 6 बजे पहुंचना था। पर अच्छा बात था कि उन दिनों में ध्यान नहीं करता था। आजकल जैसे सुबह उठ करके 8-9 बजे तक जब तक मैं मेडिटेशन नहीं कर लूँ 1 घंटा, तब तक मैं घर के बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। सुबह मेरा दैनिक नित्य कर्म से निपट करके स्नान करके ध्यान जरूर करता हूँ, उसके बाद ही मैं दुनिया में पैर रखता हूँ, अगर कोई इमरजेंसी नहीं रहा तो। लेकिन उन दिनों 2005 में मैं ध्यान नहीं करता था। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि कल सुबह 6 बजे तक पहुँच जाइए स्कूल में, और मैं सुबह 6 बजे पहुँच गया स्कूल। वहाँ से हमारी बस चल पड़ी। मैंने देखा लगभग 50-60 बच्चे स्कूल के बस में आ गए। चल पड़े हम लोग सुबह 6 बजे वहाँ से लेकर के पारसनाथ तक। मुझे ही मजा आया कि बच्चे गाना गा रहे हैं, कोई टिफिन में से बिस्किट निकाल रहा है, कोई फल लाया है, कोई चॉकलेट लाया है, कोई मिक्सचर लाया है, कुरकुरे वगैरह जो भी नाम आप जानते हो। बच्चों ने जब बस खुलते ही शुरू किया कार्यक्रम तो मुझे बहुत मजा आया। मुझे वाह, अच्छा लगा। जब हमारा बस पारसनाथ पहुंचा तब टीचर ने कहा क्लास 9 के बच्चे आप संभालेंगे, क्लास 10 के बच्चे आप संभालेंगे। ऐसे करके सभी टीचर्स को काम बांट दिया गया। जितने भी टीचर थे, 10-12 टीचर थे, तो उनको 10-12 क्लास पकड़ा दिए गए कि आपका काम है इन बच्चों को गाइड करना, और इन टीचर का काम है खाने पीने का प्रबंधन करना वगैरह वगैरह। अब जब मेरे हिस्से क्लास 10 के बच्चे आए, मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया। अब क्लास 10 के 20 बच्चे, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। अधिकांश तो सब 6 फुट वाले थे, मैं ठहरा 5 फुट वाला। अब कोई बच्चा इधर जा रहा, कोई बच्चा इधर जा रहा। मेरा सारा दिन बीत गया बच्चे गिनने में। बोलते थे बस आ रहे सर, बोल के निकल गया इधर, कोई निकल गया इधर। इन 20 बच्चों को कंट्रोल करते करते मेरा सुबह से दोपहर हो गया। अंदर अंदर मैंने कहा बाप रे, मुझे पारसनाथ में पहुंच गया। पहाड़ के नीचे तक हम लोग गए थे, पहाड़ के ऊपर नहीं गए थे। दोपहर में करीब 1 से 2 के बीच में भोजन का प्लान किया गया। अब भोजन करने के लिए बच्चों को बुलाना था किसी रेस्टोरेंट में। अब मुझे मेरे क्लास 10 के सब बच्चे मिले तब तो कोई मेरे बस में था ही नहीं। कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। मैंने फिर बड़ी मुश्किल से लड़कों से पूछ पूछ के, लड़कियों से पूछ पूछ के पता किया कौन कहाँ खा रहा। सबको जमा किए, उसके बाद बच्चे ने खाना खाया। मैंने दोपहर में अपने प्रिंसिपल को बोला कि हमको नहीं पता था कि स्कूल का पिकनिक ऐसा होता है। कि क्लास 10 का बच्चों को बटोरते बटोरते मेरा दिमाग खराब हो गया था। कोई बच्चा मेरे बस में था ही नहीं। फाइनली मेरे प्रिंसिपल ने बहुत अच्छी बात कही कि सरोज भाई, एक बात हम सोचे हैं, अब कभी स्कूल के बच्चों को हम पिकनिक लेकर नहीं आएंगे। हम बोले भैया बहुत बढ़िया विचार। और जब तक वो प्रिंसिपल जीवित रहे, अब वो नहीं है दुनिया में, जब तक वो प्रिंसिपल जीवित रहे फिर कभी वो बच्चों को लेकर पिकनिक नहीं गए। 2005 के बाद 2006 में वही था, 2007 में वही था, 2008 में वही था। उसके बाद स्कूल के बच्चों को पिकनिक लेकर वो नहीं गए क्योंकि बच्चे प्रिंसिपल और टीचर का कहना नहीं मान रहे थे। किसी बच्चे को आप लेकर निकलिएगा, उसका जीवन भर का कुछ गड़बड़ हो गया तो। दूसरा एक्सपीरियंस जो था वो था, मैंने 5 स्कूल बदले हैं, अब ये स्कूल नंबर 2। इस बार जाना था बोकारो, और जब बोकारो पिकनिक में हम जा रहे थे तो मैं था, मेरी पत्नी थी मुन्नी सिंह, मेरे 2 बच्चे थे, मेरा भाई था, भाई का पूरा परिवार था। बस में चल पड़े हम लोग। मुझे लगा मेरा पूरा परिवार के लोग हैं। मेरा छोटा भाई की पत्नी भी थी, उसका बेटा था। हम लोग घर के ही, ऐसा लगता है कि 4-3-7-8 लोग तो मेरे घर के थे।
मुझे लगा बहुत मज़ा आएगा, काहे का ठेंगा मज़ा आएगा। जैसे ही हम लोग पहुँचे वहाँ पर बोकारो में, वहाँ सिटी पार्क में, प्रिंसिपल ने कहा इतने बच्चे आपके जिम में, इतने बच्चे आपके जिम में, इतने बच्चे। दिमाग मेरा खराब हो गया। न मैं पत्नी की तरफ देख पाया, न बच्चों की तरफ देख पाया, न भाई की तरफ देख पाया। बच्चे कहाँ है देखते रहो। साला फिर मैं फंसा मुसीबत में। ये बच्चे मेरे कंट्रोल में आते ही नहीं भाई। कोई रोड की तरफ भाग रहा लेज खरीदने, कोई इधर भाग रहा, कोई जंगल की तरफ जा रहा। दिमाग खराब होना मेरा फिर शुरू हो गया। हमने कहा कहाँ फंस गए मुसीबत में यार। दोपहर के 2 बज गए। खाने पीने के समय में सब लोग खाना पीना खा रहे थे, मुझे मेरे बच्चे ढूंढ के लाने थे। बच्चे किसी तरह से बमुश्किल खोज कर लाए और उसके बाद प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया। खाना खाने के बाद मैं सोचा मैं अपनी पत्नी के साथ थोड़ा समय बिता लूँ, बच्चों के साथ बिता लूँ। नहीं, प्रिंसिपल ने कहा बच्चों को परेड कराओ। साला क्या पिकनिक है यार, ये पिकनिक है? अब मैं बच्चों को कह रहा 1 हाथ ऊपर, 2 हाथ ऐसे, 3 ऐसे। ये रहा दूसरा बिटर अनुभव, इतना घटिया अनुभव कि किसी तरह से शाम हो गई, घर आए। हमने भगवान को कहा कि यार मेरे को स्कूल पिकनिक में मत भेजा करो ऊपर वाले। खैर, तीसरी मुसीबत आती है जब मुझे तीसरी बार ये मैं गया था निरसा। क्योंकि मैंने बताया आपको मैंने 5 स्कूल में काम किया है, तो अलग अलग स्कूल का एक्सपीरियंस था। निरसा वाला में मैंने देखा कि झमेला सेम था, पर इस बार गाड़ी में ही चिकन मटन रख दिया गया, एक बड़ा सा टब रख दिया गया। तब तक मैं ध्यान करना मैंने शुरू कर दिया था। 2011 के बाद से 2012 से मैंने लगातार मेडिटेशन शुरू कर दिया था। चिकन मांस मछली से मैं दूर था। मैंने देख लिया भाई गाड़ी में ही चिकन मटन रखा हुआ है, उसकी मेरे लिए दुर्गंध, उसकी दुर्गंध भी फैल रही है। और मेरे लिए कोई बार बार हाथ धोकर थोड़ी खाना बनाएगा या उठाएगा। मेरे दिमाग में घूमता रहा यार कि यार मैंने जनेऊ भी पहना हुआ है, संस्कार मेरे ऐसे हैं कि यज्ञ पवित्र संस्कार के बाद मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मीट मछली को मैं स्पर्श नहीं कर सकता, खा नहीं सकता हूँ। तो वही रहा, दोपहर में एक तरफ चिकन मटन बन रहा है, एक तरफ क्या वहीं पर, फिर उसके उतरने के बाद भात दाल बन रहा। पर मेरे मन में बात बसा रहा कि यार ये स्कूल पिकनिक में नॉनवेज मुझे नहीं देखना ही नहीं था। मैंने खाया नहीं, बट उस संस्पर्श में जरूर रहा। और बच्चे वही मुसीबत के जड़ माथा पर नाचते रहे, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। बच्चे कंट्रोल करो, भगवान बचाए भैया ऐसे स्कूल पिकनिक से। मैंने तो मन में ठान लिया था अगर दुनिया में कहीं भगवान है और हमको सुन है तो कृपया हमको स्कूल के पिकनिक से बचाइए। उसके बाद मेरा अगला एक और पिकनिक रहा। ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें सिर्फ टीचर्स को जाना था, लेडीज टीचर एंड जेंट्स टीचर। वो तो द ट्रू हेल, अगर मैंने सच्चा नर्क कहीं देखा तो उसी पिकनिक में देखा। ट्रू हेल था वो पिकनिक, स्कूल पिकनिक। इसमें जेंट्स टीचर थे और लेडीज टीचर थे, इनके साथ जाना था। मैंने उन 2 दिनों के जर्नी में सच्चे नर्क के दर्शन कर लिए। वो बच्चों से भी बदतर होता है टीचर के साथ पिकनिक जाना। बच्चे कुछ करे माफ कर सकते हैं, टीचर को माफ नहीं कर सकता ना। एकदम घटिया मैनेजमेंट, बैड तरीके से। उस पिकनिक के बाद तो मैंने, चूंकि मैं भगवान कृष्ण से मैंने कहा कि सर मुझे स्कूल पिकनिक से बचाओ। और ये वहाँ जो टीचर्स का जो हरकत होता है, बच्चे तो बच्चे हैं, टीचर्स के जो हरकत होते हैं वो माफ करने योग्य नहीं होते। तो जो मैं टीचर्स के साथ पिकनिक गया था वो मेरे जीवन का सबसे घटिया 3rd क्लास एक्सपीरियंस था। खैर, उसका वर्णन करना बेकार है क्योंकि आप सब समझ सकते हैं कि बच्चों के साथ पिकनिक जाना अगर 50% नर्क था तो टीचर के साथ पिकनिक जाना मेरे लिए 100% नर्क के समान था। और ये मैंने आपको 5 बता दिया आपको मैंने। इस तरह से हम लोग पारसनाथ गए, बोकारो गए, निरसा गए और एक जो किया। उसके बाद फिर मेरी आखिरी पिकनिक का फिर समय आया और तब तक हम बाबा बागेश्वर के संपर्क में आ चुके थे। उनके वीडियो देखते थे और मैंने फिर वही देखा कि स्कूल का पिकनिक है और पिकनिक में चिकन मटन जा रहा है बर्तन में, रास्ते में खरीदा गया था। अब मेरा मन हट गया, मैं ठहरा बाबा बागेश्वर का प्रेमी कि भैया ये उसी गाड़ी में रखा हुआ है चिकन मटन भी। और स्पॉट पर उतर करके पहला काम तो मुझे दिया गया भाई क्लास 9-10 को संभालो। अब मैं क्लास 9-10 का बच्चे देख रहा हूँ, एक इधर भागा एक उधर भागा, 20 मिनट का समय दिया गया वगैरह वगैरह। आप समझ सकते हैं कि बच्चे अपने बाप की नहीं सुनते हैं तो मेरी क्या सुनेंगे। और जब दोपहर का समय आया मैं देख रहा हूँ एक तरफ चिकन मटन बने जा रहा है। अब मेरे सब भला आदमी
जिसको कि भाई चिकन मटन को देखना भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं बाबा बागेश्वर के संपर्क में पूरी तरह आ चुका था। ठीक है, मैंने सिंपल भात दाल खाए, वेजिटेरियन फूड ही खाया, लेकिन मेरे सामने ही दिख रहा था कि लोग नॉनवेज की हड्डी चूस चूस के मजे ले रहे हैं। फिर उसके बाद इसी साल जुलाई में मैं बाबा बागेश्वर से मिला, बागेश्वर धाम पर। हमने कहा सर मेरे को स्कूल पिकनिक से बचा लो। बाबा बागेश्वर ने आशीर्वाद दिया होगा, जा बेटा तुमको मैं स्कूल से ही आज़ाद करता हूँ। और लगभग हमने मई महीना में स्कूल की दुनिया को अलविदा कह दिया, मेरे को नहीं करना। तब से स्कूल पिकनिक से आज़ाद हूँ भैया, बच्चों के पिकनिक से आज़ाद हूँ, टीचर्स के साथ पिकनिक से आज़ाद हूँ। अगर पिकनिक ही करना है तो मैं अपने छोटे से परिवार के साथ करूँगा, अपने पड़ोसियों के साथ करूँगा, अपने दोस्तों के साथ करूँगा, लेकिन स्कूल पिकनिक बाय बाय। मेरे एक्सपीरियंस बहुत ख़राब थे, इसीलिए मैं स्कूल के पिकनिक से नफरत करता हूँ। ये समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।